हेलो नमस्ते। मेरा नाम सोनी है। मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ और फ़िलहाल मैं स्टडी कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि जैसे मैं जीवित हूँ आप भी जीवित हो। और आज का दिन बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। और महत्वपूर्ण यह है कि हम सब जीवित हैं, इसलिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग आज जीवित हैं। क्योंकि आज कितने लोग ऐसे हैं कि आज का जीवन देख नहीं पाते। कितने लोग हैं कि आज वो दिन है कितना अच्छा है हमें नहीं पता होता है। कुछ लोग अपना जीवन यूँ ही बिता देते टेंशन के मारे, पर आज का दिन हमें परमेश्वर ने दिखाया है, इसलिए हमें हमेशा उनके सम्मुख रह के उनका धन्यवाद बोलना चाहिए। और धन्यवाद हो कि हम सब जीवित हैं, मेरी फैमिली और आपकी फैमिली सब जीवित हैं, इसलिए हमें इस परमेश्वर का धन्यवाद बोलना चाहिए हर वक्त हर समय। और आज का मेरा टॉपिक यही है कि हमें जीवन के बारे में जानना है। जीवन है क्या, जीवन के लिए हम क्या करते हैं, जीवन को जीने के लिए हमें क्या चाहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे हम उपाय भी करते हैं। अगर कहते हैं कि अगर हम खाएंगे नहीं तो कैसे जीवित रहेंगे, अगर हम कमाएंगे नहीं तो कैसे हम अपने लिए जो भी हमारी ज़रूरत है वो कैसी पूरी होगी। इन बातों को हम बार बार सोचते रहते हैं, इन बातों को लेकर चलते हैं और इसके द्वारा ही हमारा क्या होता है, संसार आगे बढ़ता है। इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, इन बातों में उलझे रहते हैं। तो क्या करना है, हमें जानना है हमारा जीवन है क्या। हमें जानना है कि अगर परमेश्वर ने हमें आज जीवन दिया है, हमें जीवित रखा है, हम आज के दिन देख रहे हैं तो हम क्यों हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता होता है। हमें नहीं पता होता है कि कल क्या होगा, हमें नहीं पता होता है कि आज क्या होगा। क्योंकि समय ऐसा बलवान होता है कि रास्ते में भी अगर हम चल रहे तो हमें नहीं पता होता कि रास्ते में भी क्या हो सकता है। क्योंकि क्योंकि समय को किसी का नहीं पता होता। जो समय जो निकल गया वापस नहीं आता है, जो टाइम हमारा चला गया है वो वापस नहीं आता है। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जैसे कि अगर मैं पढ़ाई करती हूँ, ठीक, आप भी आपके बच्चे भी पढ़ाई करते होंगे, क्या पता कि आप भी पढ़ाई करते होंगे। तो क्या होता है कि जिस टाइम जैसे कि हम कॉलेज में गए, हमारा कॉलेज स्टार्ट होता है, अगर वो मैम हमें कुछ सिखा रही है उस वक्त हम गौर नहीं कर रहे हैं, जो हमें सिखाया गया है उस वक्त हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है, कल को जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हम सोचते हैं कि कल पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो हम ना कल पर डिपेंड होते हैं, सोचते हैं जब एग्ज़ाम होगा तब हम पढ़ेंगे। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। क्यों, क्योंकि कोई कोई ऐसा है कि कोई एग्ज़ाम मतलब कि कोई पढ़ाई के साथ साथ मतलब कि वो जॉब भी करता है, कोई बिजनेस करता है, मतलब सबके अलग अलग वर्क होता है। हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है, हर किसी का अपना अपना ड्रीम होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ व्यक्ति बहुत कुछ करता है। हमें पता है कि संसार में क्या क्या हो रहा है, हमें पता है कि जैसे समय है वैसा हम भी चलते हैं, जैसे लोग कर रहे हैं वैसा ही हम भी करते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम उस वक्त उस टाइम को दे रहे, अगर हम क्लास में गए हैं, अगर उस टाइम हम बातों को गौर कर रहे हैं तो क्या होता है, कल हमें वो दिक्कतें नहीं होती है। क्योंकि हमने वो अगर टाइम दिया है तो उस टाइम की वैल्यू समझ रहे हैं। अगर हम उस टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं तो क्या होता है, कल को हम पछताते भी हैं। क्यों, क्योंकि हम फिर सोचते कि काश हम वो टाइम की कदर करते, काश हम उस टाइम पढ़ लेते। जब पेपर के एग्ज़ाम होते हैं, अगर उस वक्त हम पास नहीं हो पाते हैं, उस वक्त क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता है, कुछ और आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हम पढ़ रहे वही आएगा, हमारी एक सोच होती है, हम ये सोचते हैं हाँ जो हम पढ़ रहे वही आएगा। तो बट ऐसा होता है कि कभी कभार नहीं होता वो चीज़ें। तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग पर भी वो चीज़ ना प्रेशर हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ है।
तो इस बात को हमें समझना, समय की कदर हमें बहुत ज़्यादा करना होता है। हम समय कहाँ दे रहे हैं, कहाँ नहीं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। समय किस जगह दे रहे हैं, ये भी हमारे लिए पता होना चाहिए। अच्छे जगह दे रहे हैं, बुरी जगह दे रहे हैं, ये तो हमें पता है। क्योंकि हमारा जीवन और हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमारा दिमाग होता है, ये हमें पता होता है। दिमाग के द्वारा अगर चलते हैं हमारे, तो क्या होता है, हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये सब हमें समझ आता है जो भी हम करते हैं। क्योंकि अगर जो छोटा है उसे भी पता होता है कि बच्चा अगर रो रहा है तो हमें समझ आता है कि वो क्यों रो रहा है। क्योंकि वो रोता है तो जब उसे भूख लगती है। वैसे ही अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये हमें समझ आता है कि हम ये कुछ कर रहे हैं। कल कल को क्या होता है, जैसे कि स्टडी कर रहे हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी ड्रीम है कि हम आगे बढ़ें, उसको करें, अच्छी जॉब मिले, अच्छा वर्क मिले, और जो हम सोच रहे वही हमें मिले। तो ये होता है। और हम समय को नहीं समझ रहे हैं, उन बातों को नहीं समझ रहे, उस वक्त वो समय को महत्वपूर्ण नहीं दे रहे हैं। जो हमारा जीवन है, आज है कल नहीं है, हमें नहीं पता। कल कैसा है हमें नहीं पता। आज है वो देख सकते हैं कि कल किसने नहीं देखा। कल होता ही नहीं है। जो कल बोलते कल देखेंगे, कल तो होता ही नहीं है। जो आज है वो कल भी वही आज रहेगा। तो ये बात होता है। फिर क्या होता है, हमें नहीं समझ आता हम कर क्या रहे हैं। तो इस बातों को हमें समझ के भी चलना होता है। हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ होती है वो हमें पता होता है। हमारे जीवन की जितनी भी मुसीबतें होती है, जितने भी हमारी परेशानियाँ आती है, वो हमारे ही द्वारा आती है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमसे परीक्षा ले रहा है। लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी ऐसा क्यों हुआ, मैंने गलती की, ये है वो, मतलब बहुत कुछ कह देते हैं। और कभी कभार तो ये होता है कि अपना दिमाग का यूज़ नहीं करते, फालतू की बातों को यूज़ करते जो लोग कह रहे हैं। तो ये बातों को हमें गौर नहीं करना नहीं है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हमारे लिए सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, ये तो हमें ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि खासकर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आजकल किसी की भी कोई अपना नहीं होता है। चाहे तुम्हारी रिश्तेदारी हो, चाहे कोई भी हो, सब अपने अपने के लिए ही, मतलब कि जिसके पास सब कुछ है वो ही उससे प्रेम करता है। अगर आपके पास धन दौलत है तो तुम्हारे सब सब तुम्हारे हैं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा कोई भी अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की यही सोच है, जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है, जिसके पास नहीं है वो कुछ नहीं है। ऐसा भी हो रहा है और ऐसा ही होता भी आएगा। क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले जो समय है, बहुत बलवान है। हमें नहीं पता कल क्या होगा, हमें नहीं पता होता है। तो जो आज जीवन है हमें समझ को चलना है। और जो थोड़े बहुत पैसे हैं, हमारे खर्चे हैं, वो उन बातों को भी समझना है। क्योंकि आज है कल नहीं होगा, ये हमें अपने लिए ही सोचना होता है। वो उस पैसे का हमें कैसे इस्तेमाल करना वो हमें समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती है, हमारे बहुत सारे सपने होते हैं। उन सबको करने के लिए भी हमें वो क्या होता है कि पहले करना पड़ता है। पहले उसे पैसे अगर हम रख रहे हैं, उस बातों को समझ रहे हैं कि हाँ कल को वो पैसा हमारी ज़रूरतों को कारण बनेगा, कल को हमारा क्या होगा, उससे ही हमारी ज़रूरतें पूरी होगी। तो क्या करना है जीवन में, क्या है वो ही करना है हमें। अगर पैसे को महत्वपूर्ण दे रहे हैं तो पैसा भी हमें क्या है, हमें बुराइयों में खींच लेता है। क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ है कि कोई अपना नहीं है उसके द्वारा। चाहे आपकी रिश्तेदारी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी हो। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पैसे ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पैसे से ही हम लोग बहुत बड़े बड़े कांड कर देते हैं। पैसे के द्वारा ही हम लोगों की भावना को भी नहीं समझते हैं।
पैसे के द्वारा ही हम क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति दुखी में है उसके भी हम हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तरह से हमारे आंखों पे वो पट्टी लगी रहती है। जब हम पे ज़्यादा पैसा आता है तो हमें सोचते हैं कि जो है हम ही हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं है। तो क्या है, वो जीवन में है, ये सब चीज़ें हैं जीने के लिए, पैसा, प्यार और मकान। कहते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे पास, बहुत। पर एक बार पैसा नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, मकान नहीं रहेगा तभी चल जाएगा। अगर प्रेम नहीं है, एक दूसरे में प्रेम नहीं, एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, तो क्या है, जीवन नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, आपके पास पैसा है, अगर आपको बस पैसा ही मिल गया तो क्या आप पैसे पे जी पाओगे? अगर आपके पास भोजन नहीं है तो आप क्या पैसा खा सकते हो? क्या उससे आपका पेट भर जाएगा? नहीं। वैसे ही हमारा जीवन है, वैसे ही मकान है। अगर मकान में बहुत सारे लोग, मकान खूब बड़ा है, पूरे महलों के बराबर है, अगर उसमें लोग नहीं हैं तो वो मकान मकान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें लोग नहीं हैं, लोगों से बात करने के लिए कोई है ही नहीं, मुझसे बात करने के लिए कोई है ही नहीं। किससे अपने दुख बताए, किससे अपने सुख बताए, किससे अपने हर बातों को शेयर करें। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और प्रेम, अगर प्रेम है तो सब कुछ आपको मिल चुका है। अगर प्रेम है तो आप थोड़ी से में आप खुश हो। अगर प्रेम है तो आपने दुनिया की सारी बातों से छोड़कर अपने आसपास के लोग जितने भी, उनसे आप प्रेम करें तो वो क्या है, बहुत बड़ी बात है। कभी कभार ऐसा होता है, चाहे हम मिडिल फैमिली के हैं, अगर हमारे घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग थोड़ा सा ही आ रहा घर के अंदर, फल फ्रूट हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया, तो हम चारों बांट के खाते हैं, तो कितनी वो हैप्पीनेस होता है, कितनी खुशियाँ होती है, कितना हैप्पी होता है कि हाँ हम चारों मिल के खा रहे हैं, कितना खुशियाँ उस टाइम लगती है। तो उस टाइम सोचते हैं हाँ काश सच में ऐसा है कि हमारी फैमिली है तो सब कुछ है। जीवन को जीने के लिए फैमिली का बहुत सपोर्ट होना ज़रूरी है, फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है, और प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन क्या है हमें समझना है, जीवन को यूं ही व्यर्थ मत करो, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने जीवन को समझते ही नहीं हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि बस अपने खाने पीने में मगन रहते हैं, उन्हें नहीं इतना समझ आता कि तुम्हारे आगे पीछे भी कोई है, तुम्हारी फैमिली है जिस पे तुम्हारी, जो हमारी नींव कौन होती है, हमारे पेरेंट्स वाले ही होते हैं। हमारे पापा जी हैं वो हमारी ढाल है, वो एक तरह से हमारा जड़ है, उनके द्वारा ही हम सब हैं। तो क्या है, अगर हमारा नींव ही कमज़ोर है तो क्या है, अगर जड़ ही कमज़ोर है तो पत्ते वगैरह तो झड़ ही जाएगी, बच्चे तो बिखर ही जाएंगे। अगर हमारा नींव मज़बूत है तो उनके बाल बच्चे भी मज़बूत है। अगर हमारे पेरेंट्स मज़बूत है, अगर हमारा पेरेंट्स सही है तो बच्चे भी सही है। क्योंकि कहते हैं कि पहले संस्कार हमें घर वालों से ही मिलता है। अगर हमारा घर का माहौल सही है तो सब सही है। अगर घर में एक भी व्यक्ति अगर ख़राब है, एक भी व्यक्ति मतलब कि फालतू चीज़ों में फंसा हुआ है, एक भी व्यक्ति नशा कर रहा है, या फिर वो किसी की भावना को नहीं समझ रहा, या फिर वो आपस में प्रेम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़ा और कितना टेंशन भरा जीवन लगता है। ऐसा फील होता है कि कितना टेंशन है घर के अंदर, चाहे हमारे घर में कितना धन से धन हो जाए, कितना भी हमारे घर में किसी चीज़ की कमी घटी ना हो, तब भी अगर घर में ये सब कलेश हो रहा है तो क्या है, सारा दिन उसमें मन हमारा लगा रहता है। फिर क्या होता है कि जीवन में वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है, वो शांति नहीं मिल पाती, जिससे हम चाहते कि ये हमारे मन में हो, ये हमारे जीवन में हो, हमारे घर में ये बना रहे, ये बातों को हम सोचते हैं। तो ये क्या है, हमारा जीवन ही है, जो आप भी जी रहे हो, मैं भी जी रही हूँ, आपको भी पता है जीवन को क्या चाहिए, कैसे रखना है, और हमें पता होता है। और फिर क्या होता है,
हमारे जीवनों में ऐसे ऐसे समस्या आ जाता है, फिर उसके सामना करना पड़ जाता है। जीवन में ऐसे ऐसी बातें हैं, जो मुसीबतें ऐसी होती है कि वो हम ही हैंडल कर सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे कितनी से बड़ी बड़ी हमारे साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो वो हमें ही फेस करना होता है। दूसरा व्यक्ति तुम्हारी दुखों में साथ दे सकता है, बाकी वो चीज़ वो दूर नहीं कर सकता है। एक बोल सकता है कि हाँ हाँ हम तुम्हारे दुख में साथ हैं, बट यही है जो हमारा दुख है वो हम ही जानते हैं, सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं सकता है। अगर हम कर्जे में हैं तो हमें पता होता है कि ये कर्जा हमारे ही ऊपर ही है। सामने वाला व्यक्ति बोल दे कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, ये ना वो, तो ये क्या, वो व्यक्ति बस एक बोल सकता है कि हाँ टेंशन मत ले, ये मत कर, वो मत कर, पर ये जो कर्जा है हम पर ही है। ये हमें ही इसको इस रिलेशन से दूर होना है। पर ऐसा ना हो कि अपने इस जिम्मेदारियों को छोड़ कर अपने जीवन को यूं ही गवा दो। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि अपने ऐसा कुछ मुसीबतें आने के बाद वो सोचते हैं कि काश हम मर जाए, वो सोचते हैं कि ये दुनिया छोड़ के चले जाए, वो सोचते हैं कि ये जगह छोड़ के चले जाए, मतलब फालतू की चीज़ें उनके मन में चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कर्जे में डूबा पड़ा है, उसके मन में यही चलता है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ हर वक्त। फिर वो चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके अंदर, वो किसी के बारे में, किसी के भावना के बारे में वो नहीं सोचता है, नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि उसको डिप्रेशन में इंसान वो चला जाता है। उसके जब जिस पर जो चीज़ बीतती है वो ही जानता है। क्योंकि मैं अगर मेरे को मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे पता है कि वो दर्द क्या होता है। मुझे पता होगा कि सिर में भी दर्द होता है, कितना बेकार फील होता है, वो जिसको होता है उसे ही फील होता है। उसी प्रकार जो इंसान कर्जे में डूबा होता है उसे पता होता है कि हाँ कैसा फील उसे होता है, वो सारा वक्त उसी बारे में सोचता रहता है। ये भी जीवन का एक पहलू है, इस बात को भी हमें चल के रखना है कि ऐसा ना हो कि हम कर्जे में डूबे हो, ऐसा ना हो थोड़े ही पैसा हो थोड़े से संतुष्ट रहो, ऐसा ना हो कि आप लोन पे लोन ले रहे हो फिर कल को वो कर्जा आप दे नहीं पा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे जीवन में, जीवन को जियो, एंजॉय करो, ऐसा ना हो कि टेंशन में अपने जीवन को बिता दो। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, तो इस जीवन को यूं ही व्यर्थ मत करो, यूं ही ना गवाओ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जैसे कि परमेश्वर ने ये कहा कि हम क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। तो अगर हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हम में वास करता है, कि अगर मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, आप भी परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर ने सबको बनाया, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको परमेश्वर ने ही बनाया है। अगर हम जो ये शरीर है, इस शरीर को हम नष्ट करते हैं, इस शरीर को हम मतलब सुस्ता फिरा रहे हैं, फालतू चीज़ों को हम अपने अंदर भर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा, हमारा ही, हमारे शरीर का हमारा ही नुकसान होगा। फिर क्या होगा, मतलब कि नए नए प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर आएगी। फिर क्या होगा, हमारा शरीर घटेगा। आप पता है कि आजकल लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपने शरीर को ये फालतू की चीज़ों में खा खा कर अपने शरीर को इतना कमज़ोर कर दे रहे हैं, मतलब कि जैसे कि शराब हो गया, गुटखा हो गया, अन्य अन्य प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो खा रहे हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, उनके शरीर में, उनके हड्डियों पर, उनके शरीर में एक एक अंग पर बहुत कमज़ोर कर देता है। उन बातों को वो नहीं समझते हैं, उन्हें बस ये है कि उन्हें इंजॉय मिल रहा है, खा पी के मगन है, दिन भर काम कर रहे, चलो अच्छा है, बट ये कि रात को कुछ भी कर रहे, खा पी के मगन है, फैमिली साथ वो जुड़े नहीं हैं, फैमिली से वो प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। तो इन्हें नहीं करना है, जीवन को समझो। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने अपनी सांस हमें फूंका है, तो अपने इस शरीर को यूं ही गवाओ मत। परमेश्वर ने जब हमें मंदिर बोला है, तो मंदिर में क्या कोई अशुद्ध चीज़ें रह सकती है? क्योंकि मंदिर क्या है, पवित्र चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो क्या
मंदिर को आपको अशुद्ध करना चाहिए? आपका भी एक आपसे एक सवाल है, अगर आप जिससे जानते हो मानते हो, अगर आप किसी को भी पूजते हो, क्या आप उस मंदिर को आप क्या पवित्र ना होकर आप अपवित्र करोगे? बिल्कुल नहीं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, जिसको भी आप मानते हो, आप चाहोगे कि हाँ आप अच्छे से उसको देखभाल करो उस मंदिर का, आप चाहोगे उसकी आप पूजा करोगे क्योंकि आप उसे मानते हो। जिसको भी मानते हो अच्छी बात है ये, क्योंकि सबका अपना अपना विश्वास होता है, सबका अपना अपना व्यवहार होता है, सबका अपना अपना एक होता है कि हाँ हमारा भी कोई है, सपोर्टर है। आप लोग भी जानते हो, जिसको आप मानते हो उस पर पूरा 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 विश्वास आपको उसी पर ही होना चाहिए, पूरा फोकस आपको उसी पर ही होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर क्या होता है कि हम अपने शरीर को अगर नष्ट कर रहे हैं, अगर हम शरीर में मतलब कि फालतू चीज़ें हम अपने अंदर डाल रहे हैं, चाहे हमारे अंदर बुराइयाँ घुस रही है, तो क्या होता है हम किसी के साथ क्या हम अच्छा करेंगे? हमारे अंदर अगर बुराइयाँ हैं तो हम भी क्या करेंगे? लोगों के साथ बुरा ही करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं कि जो चीज़ हम अपने अंदर भरते हैं वही चीज़ हमारी बाहर आती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं ये, ठीक है, बोतल। अगर ये बोतल अगर ये खाली है तो हम क्या करेंगे? इसको भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाली है, अभी पूरा भरा नहीं, इतना ही पानी है इसके अंदर। हाँ, क्योंकि अब इसको हम ये खाली है तो इसको भर सकते हैं। अगर ये पूरा भरा होगा तो क्या आप इसके ऊपर डालोगे तो क्या नया पानी इसमें घुसेगा? नहीं, क्योंकि जो भरा है वो तो उतना ही रहेगा, बस जो पानी एक्स्ट्रा डालोगे तो वो बाहर गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये भरा हुआ है। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर हम अपने इस शरीर को, अपने इस दिमाग को इतना आपने भर लिया है फालतू चीज़ों से, तो पहले अपने दिमाग को खाली करो फालतू चीज़ों से, अपने आप को इतना रिलैक्स करो और फालतू चीज़ों से आप दूर रहो। तो क्या होता है कि अगर आपने खुद को पूरा खाली कर लिया है तो अगर इसमें आप कुछ भरोगे तो वो चीज़ जाएगा। अगर आपने किसी की बातों को आपने बार बार सुन रहे और वही चीज़ आप दिमाग में भर रहे हो, तो क्या होता है हमारे दिमाग में वही चलता है। कहते हैं सुनते हैं, जो हम सुनते हैं वही हम समझते हैं, वही पर हम विश्वास करते हैं। अगर हमने किसी की फालतू बातों को सुन लिया तो उस पर हम विश्वास कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम फालतू ही चीज़ करेंगे। अगर हम अच्छी बातों को अपने दिमाग में भर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अच्छा ही बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपके फैमिली है, अगर फैमिली में किसी ने आपको आपको बोला गया आप अच्छे हो अच्छे हो अच्छे हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? कि आपको आपके बारे में तारीफ़ हो रही है तो आपको अच्छा लगेगा ना? चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स क्या है हमें अच्छा बोल रहे हैं। वैसे ही अगर आपके पेरेंट्स आपको गलत बोले, आपको बुरा बोले, या फिर बोले कि आप बहुत बुरे इंसान हो, बोले कि तू किसी लायक नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा? चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हम सबको बुरा लगता है अगर हमारे पेरेंट्स वाले हमें बोलते हैं कि आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ही ऐसे हो कि संगति खराब है आपकी, ये ना वो। अगर हमारे कहते हैं ना कि जब हमारे खिलाफ जाते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि वो पेरेंट्स क्यों बोल रहे हैं, हमें ऐसा फील होता है। बट अगर हम जिस काबिल हैं, अगर हम अच्छे बनेंगे, अच्छे रहेंगे, तो हमारे पेरेंट्स हमें अच्छा ही बोलेंगे। अगर हम बुरे काम कर रहे हैं लोगों के, जैसे कि हमारे पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि बेटा ये मत कर, फिर भी हम वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है, पेरेंट्स को समझ ही नहीं रहे, उनकी भावना को नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि आज की जो पीढ़ियाँ हैं, बताती हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं भी अपने पे लागू करती हूँ, क्योंकि जो आज की पीढ़ियाँ हैं ऐसी हैं कि मतलब कि वो पेरेंट्स की बात बिल्कुल नहीं मानती है। आज की पीढ़ियाँ ऐसी हैं जो कहती हैं वो नहीं करते हैं, मैं मानती हूँ। बट ये है, हमें समझना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें समझना चाहिए। हमारे जीवन में क्या क्या सही है और क्या नहीं, हमें समझना चाहिए।
तो जीने के लिए अपना जीवन को समझे और तभी आप बढ़ोगे। और क्या होता है कि अगर हम फालतू फालतू चीज़ों को हम अपने दिमाग में भरते हैं तो वही सारा दिन हमें बेचैन करता है। फालतू चीज़ों को हम क्या करते हैं कि ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं, फालतू चीज़ों को ज़्यादा हम सपोर्ट करते हैं। अगर आपके बारे में बोला गया कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए, वो सामने वाला व्यक्ति हमें अच्छा कह रहा बा, वो हमारे ही भले के लिए बोल रहा बा कि हम क्या है, हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा क्यों बोला मुझे, वो ऐसा ही कहते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं बनना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपका बुरा नहीं, आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपको सिखाते हैं। वो चाहते कि मेरी बेटी कभी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे कल को पछतावा हो। वो चाहते हैं कि मेरी बेटी आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कभी उसे बुरा ना बोले। वो चाहते हैं कि लोग कह सके कि हाँ हाँ ये मेरी बेटी है, लोग कह सके। कहते नहीं है, हमारे काम से लोग पहचानते हैं कि हम कैसे हैं, हमारी बातों से लोग जानते हैं कि हम कैसे हैं, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से लोग जानते हैं कि हम कैसे हैं। हमारा चाल चलन ही लोगों को दिखता है कि हम कैसे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें क्या सिखाते हैं, वो ये हमारे उस द्वारा ही जानते हैं। कहते हैं ना कि हमारे द्वारा हमारे पेरेंट्स की पहचान होती है। अगर कल को हम ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं, पढ़ लिख के कुछ बन गए हैं, तो कल क्यों क्या होता है, हमारे पेरेंट्स का ही नाम सम्मान, लोग कहेंगे कि हाँ उसकी बेटी है, उसने बहुत अच्छा किया है, वो उसकी बेटी है, आज वो इतने बड़े स्टेज पर है, मतलब वो कुछ लायक बन गई, पढ़ लिख के लायक बन गई। तो इससे क्या होता है, पेरेंट्स का मान सम्मान होता है। उसी प्रकार क्या होता है कि अगर हम गलत रास्ते पे चलते हैं तो क्या होता है, फिर इससे हमारे पेरेंट्स की निंदा होती है, हमारे पेरेंट्स को ही लोग गलत बोलते हैं, कहते हैं कि इसके पेरेंट्स ने इनको यही सिखाया है। फिर हमारे सब कुछ सारा ब्लेम किस पे जाता है, हमारे पेरेंट्स पर ही। तो हमें ये चीज़ नहीं करना है कि कल को हमारे माता पिता को शर्मिंदगी महसूस हो कि मेरी बेटिया ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय इतना बेकार है कि आपको भी नहीं पता है। क्योंकि हमें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें नहीं पता रास्ते में क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता। अगर हम घर से टेंशन में जा रहे हैं तो क्या होता है, वो बातें हमारे जीवन में चलती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट्स वालों ने कुछ कह दिया, हमारे वही, अगर अच्छी बात बोलेंगे तो सही है, अगर नेगेटिव बातें होती है ना, और हमारा पता है दिमाग कैसा है, अच्छी बातों को कैच नहीं करते, बुरे बातों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। आपको अच्छा समय, आप फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको ज्ञान की बातें कुछ सामने वाला व्यक्ति समझा रहा है, तो आपको ना कहेंगे क्या ये फालतू की बातें बताया जा रहा है, ज़्यादा ही ज्ञानवान बन रहा है, ज़्यादा सोचता है कि अपने आप को बुद्धिमान है, ज़्यादा सोचता है कि हम हैं, हम धर्मी इंसान हैं। ये सब बातें वो लोग कहते हैं। वो सब क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ही बुरा ही बात ही चल रहा है, इसके दिमाग में वो सब बातें बुरे ही हम दिमाग में घुसा पड़ा है। कहते हैं कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम अच्छा लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा वो उसको दे रहे हैं, मतलब कि उसके साथ हम चल रहे हैं, उसके हर समस्या में साथ है, उसकी हर मुसीबतों में, और हर चीज़ की जितने भी ज़रूरतें हैं, जितने भी संसार की जो भी बातें हैं उसमें हैं, उसके साथ हैं, तो ठीक है। अगर हम उन बातों से दूर है तो बेकार है, ये जीवन बेकार है। क्यों? क्योंकि जो हम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सब बातें हमें पता होती है, क्योंकि भला और बुरा हमें सब पता होता है, फिर भी हम जानबूझ के गलतियाँ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम जो देखते हैं ना वही करते हैं। सामने वाला व्यक्ति कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स में अगर सब अच्छे हैं तो अच्छे बेटे भी होंगे, अगर पेरेंट्स में कोई गलत हो गया तो बच्चे वही देखते हैं, वही सीखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से ही बच्चे सीखते हैं। पहले शिक्षा हमारे कहाँ से मिलती है, हमारे घर से मिलता है, उसके बाद हमारे टीचर वगैरह देते हैं, वो तो हमें एक तरह से वो बस सिखाते हैं। ना मानना ना मानना वो आप पर डिपेंड करता है।
क्योंकि कितने पेरेंट्स सोचते हैं कि हम इस स्कूल में भेज देंगे तो वहाँ अच्छे हमारे बच्चे बिगड़े हुए जो हैं वो सही हो जाएंगे, ये कहते हैं। बट ये नहीं है, कहते हैं ना कि माहौल सही है तो सब सही है। माहौल पे कुछ भी नहीं होता, जगह पे कुछ नहीं होता, जगह का कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क तो होता है हमारी सोच पर। कहते हैं कि अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ, कीचड़ में कमल खिलता है, तो सोचो वो कमल भी कितना प्यारा, वो कीचड़ में है। जब हाथ में हम कमल लेते हैं तो क्या हम कहते हैं वो कीचड़ में से निकला हुआ कमल है, हम नहीं छुएंगे, हम नहीं लेंगे उसको? नहीं, फिर हम कहते हैं ना कितना प्यारा, कितना सुंदर है, हम बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त हम ये नहीं देखते कि वो कीचड़ में से निकला है। उसी प्रकार कितना भी वहाँ गंदगी हो, कितना भी वहाँ अच्छा माहौल हो, अगर अच्छा माहौल हो पर भी आप वहाँ बिगड़ रहे हो, तो क्या वो माहौल ने आपको बिगाड़ा? बिल्कुल नहीं। वो अगर जहाँ आप शराबियों के बीच में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शराबियों के बीच में हो, वो सामने वाला व्यक्ति अगर पी रहा है, आप नहीं पीते हो, तो क्या वो व्यक्ति आपके मुँह में ज़बरदस्ती वो शराब डाल देगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी इच्छा होती है। वो आप भी सोचते हो कि जैसे वो कर रहा है वैसे ही हम भी करें। तो ये चीज़ ये आप पर डिपेंड है, तो ये गलत होता है। लोग कहते हैं कि नहीं ज़बरदस्ती उसने मुझे पिलाया, नहीं, नहीं मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ ऐसा किया, नहीं वो पार्टी था इसलिए थोड़ा-सा पी लिया। तो ये चीज़ क्या किसी और पर ब्लेम मत करो, किसी को मत दोषी मत करो कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति ने मुझे बिगाड़ दिया। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपनी गलती को नहीं मानते, नहीं स्वीकारते हैं, कहते हैं उस सामने वाले व्यक्ति की गलती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई जानता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं कभी गलती नहीं करता, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, मैं किसी का गलत नहीं सोचता, मैं उसके बारे में कभी उसके अपनी आँखों का कभी गलत जगह पर नहीं इस्तेमाल किया। ऐसे वो लोग कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमारी सोच बहुत अच्छी है, हम किसी को भी सोचते नहीं कि उसका बुरा हो जाए। तो ये सब बातें वो वहाँ पर बोलते हैं। तो क्या है, तो यहाँ पर इस बात अगर बोलते हो आप, तो अगर इस वक्त भी आप पी रहे हो, खा रहे हो, आप बोलते हैं कि वो बंदे ने मुझे पिलाया, तो ये सब क्या है, गलत बात है, आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तो किसी की कोई मजाल है कि वो बंदा तुम्हें पिला दे, मजाल है कि तुम मजाल है कि वो बंदा तुम्हें ज़बरदस्ती से पिला दे? बिल्कुल नहीं। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तो सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं पिला सकता है। वैसे ही हमारे इच्छा पर डिपेंड होता है। अगर हमने वो ठान लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे जीवन में कुछ ड्रीम है, हमारे कुछ सपने हैं, हमने उस सपने को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उस पे हमारा पूरा फ़ोकस है, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा पूरा फ़ोकस है। जैसे कि पहली क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पेपर दे रहे हैं, उसमें हम अव्वल भी आगे पढ़ के आगे बढ़ गए, तो क्या होता है, हम सोचते हैं कि छोटी क्लास से फिर बड़े और फिर बड़े, फिर बड़े, 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 कितने आगे बढ़ जाते हैं, कितने बड़े-बड़े क्लासों में चले जाते हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ते हैं? कैसे हम 10th 12th डिप्लोमा करते हैं, कैसे हम आगे की क्लासेस पूरा करते हैं? क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ पढ़ा है, उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। वैसे हमारा जीवन है, अगर जीवन को जी रहे हो तो समझ रहे हो जीवन को कि हमारा जीवन क्यों है, परमेश्वर ने हमें वो जीवन क्यों दिया है, जीवन को समझ के चलना है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन बातों को समझते ही नहीं हैं, जो सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं तो हम क्यों किसी की बातों को समझे। अरे मैं जानती हूँ कि आप बुद्धिमान हो, मैं जानती हूँ कि आप भी मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी कि आप बुरे हो, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, हर किसी में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है। कमियाँ है तो खूबियाँ भी होती है, हर किसी में होता है। किसी में टैलेंट है एक अच्छे खाना बनाने का, किसी का टैलेंट है बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, किसी का टैलेंट है बहुत अच्छा इंग्लिश के साथ साथ वो अच्छा वर्क भी कर रहा है।
बहुत सारे ऐसे वो उनके है कि वो उनमें है कि हाँ वो कर सकता है बंदा, कुछ ऐसे भी हैं। तो फिर ये होता है कि हर किसी में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ खूबियाँ दी है कि वो कर सके और वो उस काम के द्वारा जान सके, मान सके और आगे बढ़ सके। और कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमें कुछ ड्रीम नहीं है, कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे कुछ सपने नहीं हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि हम पढ़ लिख के क्या करें, हमें तो ये भी पता ही नहीं है। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब पढ़ रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या करना है, आगे कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि आज वर्क का टाइम ऐसा है कि ज़्यादातर लोग कहाँ व्यस्त होते हैं, कहाँ अपने टाइम को बिताते हैं। कुछ तो क्लब में बिताते हैं, सोचते हैं वहाँ जो है बहुत मज़ा है। लोग ज़्यादा मज़े में ज़्यादा ही वो फोकस करते हैं, कहाँ ज़्यादा मज़ा है, कहाँ हमें अच्छा लगता है, वो वहाँ ज़्यादा फोकस देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी संगति होती है, वहाँ वो उनके तरह लोग होते हैं, उनके तरह ही उनके तरह मौज मस्ती करने वाले लोग होते हैं। क्यों? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, अगर आप पीने खाने वाले हो, अगर मैं आपको मना करती हूँ मत पियो, मत करो ऐसा काम, क्यों करते हो? तो आपको आपको लगेगा कि हम आपके खिलाफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, पीने खाने में हम सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम क्या है आपके नज़रों में बुरा बनते हैं। पर अगर आपके साथ अगर आप पी रहे हो तो चलो चलो मैं कहूँगी चलो हाँ ठीक है, चलो एक और पैक मारते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ मैंने नहीं बोला है ना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके सपोर्टर में खड़ी हूँ। उसी प्रकार वो संगति उसको पसंद नहीं आता। मैंने अगर मना कर दिया तो वो संगति उनको पसंद नहीं आता। फिर कहते हैं हाँ तू बहुत हाँ समझदार बन रही है, तू सोचती है कि मैं ही हूँ जो हूँ। वो सामने वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ भी बोल सकता है, पीने खाने के बाद उन्हें पता होता ही नहीं कि वो बोल क्या रहा है, कुछ भी जो मन में आ गया वो बोल देता है। तो क्या होता है कि इसमें भी हमारा दोष लगा देते हैं लोग। इसमें भी कहते हैं कि तेरा ही जो है, तूने जो गड़बड़ किया, तूने ही जो बोला वो सब गलत है। तो क्या करना है, इन बातों से भी हमें दूर रहना है। और दूसरी बात, लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड वहाँ पे भी करते हैं, मूवी वगैरह में लोग ज़्यादा मूवी देखना पसंद करते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादा आप वहाँ पे भी टाइम लग दे रहे हो तो क्या होता है कि जब मूवी भी देखते हैं ना तो उसमें नेगेटिव बातें भी होती है, उसमें पॉजिटिव बातें होती है, तो वहाँ से भी लोग अपने दिमाग को लगा लेते हैं। अगर क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ कि मूवीज़ वगैरह बेकार होता है, मैं भी देखती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। पर मूवी में भी देखना है, हमें समझना है कि वो हमारे लिए क्या सीख देता है, क्योंकि हर एक मूवी का एक पहलू होता है, हर एक मूवी का एक होता है कि उसका क्या है वो, मतलब कि उसका एक होता है कि समझाता भी हमें मूवी कि उसका जीवन में क्या था क्या नहीं, वो कब कल क्या था, आज क्या है, अब कैसे है, वो सब कुछ उसमें सिखाता है। हाँ, पर हमें बुरी बातों को उस मूवी में देखना नहीं है, उसको नेगेटिव बातों को छोड़ दो, पॉजिटिव बातें मतलब उसमें क्या सिखाया गया है, वो हमारे लिए क्या है, वो चीज़ समझना है हमें। और दूसरी बात, ज़्यादा से लोग ये है हमारा फ़ोन, पहले तो फ़ोन था नहीं, जब हमारे मम्मी वगैरह पहले की थी तो मम्मी पहले की हैं, और आज की पीढ़ियाँ ऐसी है कि फ़ोन के बिना अलग के जीवन नहीं है। फ़ोन नहीं है तो क्या है कि ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना लेती हूँ, अगर फ़ोन में नेट भी नहीं है तो वो फ़ोन डिब्बे के समान है। क्यों? क्योंकि अगर वो नेट नहीं है, वो सारे इंजॉय करने का कुछ भी उसमें है नहीं कि टाइम पास कर सके। नेट के बिना वो फ़ोन किसी काम का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नेट हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी हमें पता होता है। और नेट को कैसे इस्तेमाल, क्योंकि हमारे फ़ोन में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको भी नहीं पता होता है। हमारे फ़ोन इतना अच्छा है, हमारे लिए आगे बढ़ा सकता है, अब फ़ोन इतना बुरा भी है कि हमें घटा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे फ़ोन में इतना सारी नॉलेज है, इतना सारे बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टडी कर रही जैसे, तो मैंने अब तक बुक नहीं ख़रीदा।
क्यों? क्योंकि फ़ोन तो है हमारे पास, क्यों फालतू के इन चीज़ों में पैसा वेस्ट करें? क्योंकि पैसे की कीमत हम जानते हैं। मिडल फैमिली के लोग समझते हैं अगर वहाँ हम खर्चा कर रहे हैं वो, क्योंकि हम वहाँ अगर फ़ोन तो है हमारे पास, नेट वहाँ हम यूज़ करते हैं, तो नेट को हम यूज़ करें अच्छी चीज़ों के लिए, ना कि बुरी चीज़ों के लिए। क्योंकि नेट का हम इस्तेमाल हम गलत जगह भी करते हैं और नेट का इस्तेमाल हम अच्छी जगह भी करते हैं। कुछ व्यक्ति इस नेट के द्वारा अपनी बातें बताता है, कुछ व्यक्ति वचनों को बताता है, कुछ व्यक्ति हमें ज्ञान ही देता है और कुछ व्यक्ति गलत चीज़ें देखता भी है और वो उसको भी समझता है, वो उसको भी अपने जीवन में रखता है। तो हमें क्या करना है, फालतू चीज़ों को नहीं देखकर अगर हम नेट का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो क्या है, वो हमें सिखाता भी है। नेट का ज़्यादा लोग फालतू चीज़ों में यूज़ करते हैं। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर हम नेट का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, अच्छी चीज़ें हम गेन करते हैं। अगर आज सच बोलूँ तो मैं आज नेट के बारे में बताती हूँ कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जैसे कि आपको नेट में बहुत सारे ऐसी जानकारियाँ होती हैं, उस व्यक्ति क्या करते हैं, वो जानकारियों को छोड़ के, अच्छी चीज़ों को छोड़ के बुराई के पीछे जल्दी भागते हैं लोग। सोचते हैं कि हम अच्छा मतलब कि अच्छी बातें उनको पसंद ही नहीं आती है। ज़्यादा लोग बुराई की जो बातें हैं उन्हें पसंद आती है। कहते हैं ना, जो इंसान अंधियारा में है उसे उजियाला पसंद ही नहीं है, और जो इंसान उजियाला में है उसे अंधियारा पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने उजियाला देख लिया तो वो अंधेरा कैसे पसंद करेगा, और जिस व्यक्ति को अंधेरा पसंद है वो उजियाला कैसे पसंद करेगा। फॉर एग्जांपल देती हूँ कि अंधा कहते हैं कि रात में ज़्यादा बड़े बड़े से कांड होते हैं, अंधेरे में ही चोरी होता है, व्यभिचार होता है, अंधेरे में ही लोग लूटते हैं, अंधेरे में बहुत सारे से काम होता है, अंधेरे में अन्य जो भी होता है आप सब जानते हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप सबको पता है। और उजियाला में हर कोई डरता है, गलत काम करने से हर कोई डरता है, क्योंकि उजियाला होता है, क्योंकि अगर उजियाले में आप कुछ भी करते हो दिखता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइट बंद कर देती हूँ, अंधेरा पूरा कर देती हूँ, तो आपको क्या मेरा फेस दिखेगा या फिर मुझे आपका फेस दिखेगा? बिल्कुल नहीं। वो ऐसे ही अंधेरे में अगर इंसान चोरी भी करता उसे नहीं दिखता, क्योंकि वो बंदा अंधेरे में है। हाँ, और अगर उजियाला में अगर चोरी करता तो पकड़ा जाएगा बंदा। तो इन बातों को भी आपको समझना है, उजियाले में रहना ज्योति के समान बनना है, ना कि अंधियारा। जो इंसान अंधियारों को पसंद करता है वो अंधकार में ही फंसता है, जो इंसान उजियालों को पसंद करता है वो उजियाला में ही रहता है। ये भी हमारे जीवन का एक पहलू है जो हमें समझना होता है। और जीवन को जीने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन को यूं व्यर्थ मत करो, फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, फालतू चीज़ों में अपना टाइम मत लगाओ, और फालतू चीज़ों के साथ मतलब कि फालतू लोगों के साथ भी ना संगति बैठाओ अपनी। जैसे संगति होती, कहते हैं जैसे हमारी संगति होती वैसे रंगति होती है। संगति अच्छी है तो सब अच्छा है, संगति बेकार तो सब बेकार है। तो इस बात को भी हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगना चाहिए कि अगर हम जी रहे हैं तो कैसे जिए, कैसे इस जीवन को अच्छा और बहुत अच्छा बनाएं, कैसे हमारी समस्या दूर हो जाए, कैसे हम करें कि हमारे पेरेंट्स सारे खुश रहें, कैसे हम जिए कि सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रेम करे, ना कि हमें दुत्कारे, ना कि हमसे नफरत करें। हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसको हम मतलब कि वो सहन नहीं कर पाते हैं, दुख को झेल नहीं पाते हैं, और कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो हमारे सहने शक्ति से बहुत ऊपर हो जाती है। लोग कहते हैं कि जीवन में ऐसा क्यों है, वो हमारे ही कर्म के अनुसार होता है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, कहते हैं कि धन दौलत सब तो यहीं रह जाएगा, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो कर्म ही हमारे साथ ऊपर जाएगा। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो सब अच्छा है। कहते हैं कि
कि अंधेरे में हम कुछ भी करेंगे तो कौन देख रहा है हमें। पर आप पेरेंट्स से छिपा सकते हो, दोस्तों से छिपा लोगे, या फिर अपने पड़ोसियों से छिपा लोगे, या फिर हमारे जो हमारी फैमिली के लोग हैं उससे आप छिपा लोगे। बट जो ऊपर है, जो खुदा है, जो परमेश्वर है, वो उनसे कौन छिपा सकता है। उनसे कुछ भी बातें छिपी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, वो ऊपर देखते हैं कि आप कब क्या और कैसे कर रहे हैं, किस वक्त आप क्या कर रहे हो। वो उनकी आंखें हम सब पे लगी रहती है, क्योंकि वो खुदाबंद कभी सोते नहीं है। हम मनुष्य सो जाते हैं, वो खुदाबंद हमेशा जागते रहते हैं, हर वक्त तुम्हारे लिए खड़े होते हैं। वो उन बातों को भी आपको समझना है, उन बातों को भी आप चलना है, और जीवन को आगे बढ़ाना है, और फालतू चीज़ों से हमें दूर रहना है। और जीवन को जीने के लिए हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी थोड़ा सा ही है उसमें संतुष्ट रहो। थोड़ा सा ही है, अगर है तो है, पता है कि थोड़े पैसे हैं, पता है कि हमारे फैमिली में कमाने वाला एक है, पता है कि इतने में ही हमें गुजारा करना है, हमें पता है कि इतने में हमें संतुष्ट रहना है, तो क्या है, तो हमारी जो मुसीबतें हैं ना, जो हमारी टेंशन था उस वक्त हमें नहीं खलता है। अगर हम ज़्यादा ही हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे सामने वाला व्यक्ति अगर अमीर है, अगर वो बड़े बड़े महल में रह रहा है, तो हम भी अगर सोच रहे काश हमें बड़े बड़े महलों में होते हैं, काश हम भी ऐसो आराम जीवन पाते जो वो लोग जी रहे हैं। काश हमारे पास भी एसी वगैरह हो, काश हम भी ऐसे ऐसे जीवन बिताए, काश हम पे भी इतना बड़ा बड़ा टीवी हो, काश हमारा भी बेड इतना बड़ा हो। मतलब कि बहुत सारी बातें हमारे जीवन में चलता है, बहुत सारी सोच हम सोचते रहते हैं सारा दिन उन बातों में। तो बाकी ये सब क्या है, बातें हमें टेंशन में लाती है, ये सब बातें हमें क्या है डिप्रेशन कर देती है। ये सब बातें हमें क्या है, आगे जितने हम बढ़ते जाएंगे वो सब बातें हमारे दिल और दिमाग में बढ़ता जाएगा। पर ये नहीं सोचना है, क्योंकि जितने हमारी हैसियत है उतने में ही रहना चाहिए। कहते हैं नहीं, उतना ही चादर में पैर फंसा लो जितना तुम्हारा हो इंसान ओढ़ सके। तो वही है कि जितना हमारे पास है उतने में ही हैप्पी रहो, उतने में ही आप खुश रहो, और जितने हैं उतने में ही अपने फैमिली को संभालना चलाना है। कहते हैं ना कि हम पीढ़ियाँ हैं, अभी लड़के हैं, आप अभी हमें पता नहीं कि हाँ खर्चे बारे क्या है। अभी तो हम मतलब कि पेरेंट्स के जितने भी हैं उनसे लेके हम अपने खर्चे चला रहे हैं, क्योंकि हम पे अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी हम बेटी हैं और जिम्मेदारी किस पर है, हमारे पेरेंट्स पर। तो उन बातों को अभी हम समझ नहीं रहे हैं, इन बातों को नहीं समझ रहे कि हाँ जितने हमारे पेरेंट्स कमा रहे हैं उसमें ही उनकी गुजारा है। नहीं समझते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो है नहीं हमारे पास। जब हम उस उनके स्टेज पर रहेंगे, जब हम भी उस काबिल रहेंगे, जब हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी शादी हो जाती है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, उसके बाद हमें समझ आता है सच में जिम्मेदारी होता है क्या है, सच में फैमिली कैसे संभालते हैं। तब हमें पता चलता है, तब हम जानते हैं कि हाँ जिम्मेदारी होती क्या है। इन बातों को तब हम समझते हैं। और इससे क्या होता है कि जब जिम्मेदारियाँ आती तो बंदा वो करता भी है, उस वक्त हम जिम्मेदारी को करता है। अगर आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जा रही है तो उस वक्त अगर आपको पता है कि मुझे ही करना है तो वक्त वो समझेगा। अगर किसी और पर है तो आप उस बात को हल्के में लोगे, आप नहीं समझोगे इस बात को। जिम्मेदारी ऐसी चीज़ है कि जिस पर आती है वो समझदार हो जाता है, सच्ची में हो जाता है। अगर जैसे कि मैंने बोला कि हाँ अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे पता होगा जिम्मेदारियाँ होती क्या है। थोड़े से पैसे में कैसा वो खर्चे वगैरह संभालना है, कैसे घर के जितने भी हैं खर्चे हैं, जितने भी यहाँ के हैं, वो आप सब जानते हो। हर किसी घर में है वो चीज़ें, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर किसी के घर में ये चीज़ होती है। तो क्या करना है, वो उन जिम्मेदारियों को तब वो संभाल पाएगा। अभी मैं जैसे कि अभी तो यही है कि स्टडी कर रही हूँ,
अभी दिमाग उसी में ही है, स्टडी करने में। अभी जो वो जिम्मेदारियाँ तो नहीं है मेरे पास, बस ये खाओ पियो और मौज लो, यही जिम्मेदारी है फिलहाल। तो अभी यही है कि टेंशन कुछ नहीं है, बस खाओ पियो और स्टडी करो। अभी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है मेरे साथ, और ना ही मेरे पास है कुछ भी। बट ये है कि हमारे पेरेंट्स पे तो वो चीज़ है, वो सोचते हैं कि कहाँ से वो कमाए, कहाँ से वो लाए कि मेरे बच्चे हैप्पी रहें, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, कैसे अपने बच्चों को वो खुश कर सके, कैसे जितने भी हमारे घर के जितने भी, पता है कितने खर्चे होते हैं आगे के। क्योंकि आजकल ऐसा है कि कोई भी कंपनी में अगर काम कर रहा है, क्योंकि हर किसी की जैसे सेम सैलरी नहीं होती है। अगर हेल्पर में है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 हज़ार इतनी ही होगी, और अगर सुपरवाइज़र है तो ज़्यादा नहीं, 18 से 20 समथिंग शायद इतना ही होगा। अगर मैनेजर है तो ज़्यादा नहीं, 40 से 50 तक तो इतनी सैलरी होगी। तो वो अपने अपने जैसे जैसे उसका पोस्ट है वैसे वैसे उसकी सैलरी है। तो हर किसी के इतने भी नहीं होता, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो छोटे से थोड़े से पैसे में उसे करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो वो क्या है कि वो थोड़े से पैसे में इतने खर्चे हैं, इतनी महंगाइयाँ हैं, वो सब चीज़ को वो हैंडल करना पड़ता है इस बंदे को। हाँ, तो ये भी सब क्या है हमारे जीवन में, एक तरह से ये भी समस्या ही है। बट ये है कि अगर इस समस्या को आप समझोगे तो उतना ही आप उलझते जाओगे। अगर हमें पता है, हमें संतुष्टि है कि हाँ इतने ही हम पैसे में, इतने में हम खुश हैं, तो फिर ठीक है, आपकी समस्या आगे बढ़ती नहीं है। मतलब कि जितना है उतने में आप हैप्पी हो, क्योंकि वो पता है कि हमारे पास जो है वो इतना ही है, उसमें आप हैप्पी रहोगे। ज़्यादा आप सोचते हो तब आप टेंशन में जाते हो। उसी प्रकार अगर हम सोचेंगे कि हमारे पास सब कुछ है और नहीं है, तो फिर दुख में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेती हूँ बिजनेस का, अगर हम सोच रहे हैं कि हम बिजनेस करें, और बिजनेस करने के लिए मैं तो इतना समझदारी तो नहीं है, बट मैं इतना कहूँगी बिजनेस करने के लिए दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर समझदार हो, इतना हो कि बिजनेस को कर पाओ। और मतलब कि बिजनेस में ऐसा होता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है पापा मेरे बिजनेस करते हैं, वो खुद की मतलब कि उनकी शॉप है, मछली बेचते हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभार प्रॉफिट होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि घाटा में हो जाता है। तो हर कोई इसको फेस नहीं कर पाता है। बिजनेस को करने के लिए भी बड़ा दिल होना चाहिए, हम जैसे इंसान तो छोटे से दिल में क्या करेगा। तो वही है ना, कि बिजनेस को झेलने के लिए भी मतलब होना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि हाँ हम बिजनेस करें और बस प्रॉफिट हो जाए, तो फिर वो नहीं हो सकता है। तो ये भी है कि हर किसी की बस की बात भी नहीं है कि हम बिजनेस कर सकें। तो अगर लॉस है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप कोई सा भी बिजनेस करते हो, तो बिजनेस को करने के लिए कहते हैं कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, हम मानते हैं कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बट ये है कि पैसे के साथ दिमाग का भी बहुत ज़रूरी होता है। आप कितना भी आप पैसे लगा दो इस बिज़नेस में, अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ कहाँ चलेगी, आपको पता ही नहीं है कि हम कैसे वो बिज़नेस करें। आपको पता है बिज़नेस करने के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंपनी लेती हूँ, कंपनी में इतना ग्रोथ क्यों है, इतने क्यों वो कंपनी में इतना प्रॉफिट क्यों है, और वो कैसे वो चीज़ मतलब कि आगे बढ़ रही है। और क्योंकि वर्कर भी कभी नहीं फॉर एग्जाम्पल माली भी कभी वर्कर था, हेल्पर था। क्यों? क्योंकि वो उसने करते करते बस सीखते सीखते उसने सीख लिया, उसे पता है कि हाँ मैं बिजनेस करूँगा तो मेरे प्रॉफिट ही होगा। उससे पता चल गया कि हाँ कैसे कैसे बिजनेस होता है। इस बंदे ने वहाँ टाइम दिया, पहले तो उसने टाइम दिया ताकि वो कर सके। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए, आप नहीं दे रहे हो जगह को, आप सीख नहीं रहे हो, तो क्या आप बिजनेस कर पाओगे? नहीं।
क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। अगर आपने वहाँ समय दे दिया तब आप आगे बढ़ सकोगे, आगे कुछ कर सकोगे। और जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी में, और उसमें कंपनी में अगर वर्कर नहीं होंगे तो क्या बिजनेस होगा, क्या वो कंपनी में प्रॉफिट होगी, क्या वो जो माल वगैरह होगा, जो वहाँ की प्रोडक्ट वगैरह है, क्या वो आगे बढ़ेंगे, क्या वो जो करने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं होगा तो वो क्या आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। तो क्या है, वो बिजनेस को करने के लिए लोग क्या करेंगे, कंपनी में पहले वर्कर रखेंगे, फिर उसको मैनेज करने के लिए कोई होना चाहिए। क्योंकि वर्कर अगर है तो, क्योंकि आप उसके ऊपर को रखोगे, सपोर्टर नहीं रखोगे तो वो वर्कर अपने मन का करते हैं, वो काम को नहीं आपको करके नहीं देंगे। तो उसके भी सपोर्टर में कोई होना चाहिए। सुपरवाइजर रखा गया है क्योंकि वो डांटता है, बोलता है, तभी वो काम बढ़ता है। फिर उसके ऊपर भी कोई होता है, वो मैनेजर हो गया, वो भी संभालता है कि हाँ आज कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा क्या नहीं, वो सब वो सिखाता है, बताता है। वैसे ही अगर वहाँ वर्कर काम ना करे तो वो भी कंपनी किसी काम के नहीं। वर्कर ही है जो मतलब कि मालिक की जितने भी प्रॉफिट का काम वर्कर ही करते हैं। मालिक तो आराम से ऐशो आराम में बैठा रहता है, बट ये नहीं है कि मालिक ऐशो आराम में, मालिक होने के बाद भी उसके बहुत सारे उलझने हैं, तब भी उसे बहुत टेंशन होती है। क्यों? लोग कहते हैं मालिक है तो तुम्हें क्या टेंशन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, ये चीज़ मैंने फील किया है कि जो मालिक है, मैंने देखा है, उससे भी बहुत टेंशन होती है। क्यों? अगर कोई जैसे कि प्रोडक्ट वगैरह कुछ आ गया, वो नहीं चल रहा, वो आगे इंक्रीज नहीं हो रहा है और वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, तो उससे क्या है, मालिक को वो भी टेंशन खाता है कि जो हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो जाए, या फिर वो प्रोडक्ट चले ना, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए। मतलब बहुत सारी बातें मालिक को टेंशन देता है, वो सब बातें। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्या है जो हर किसी को फेस करना होता है। जब छोटा बालक होता है उसे भी कुछ ना कुछ होता है, उसे भी टेंशन होती है। वैसे ही जितना भी इंसान की जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट, जितना धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, मतलब एज बढ़ती है, इसकी पोस्ट बढ़ती है, अब बुद्धि बढ़ती है, उसके बाद बहुत कुछ उसके साथ उसके जीवनों में होता भी है। तो फिर क्या होता है, मालिक को भी टेंशन लगी रहती है कि कैसे वो वर्क आगे बढ़ाए, कैसे वो चाहे, कैसे वो करे और कहाँ वो बिजनेस को मतलब करे कि वो अच्छे से बढ़ सके। तो उसे बहुत टेंशन होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मालिक है तो कोई टेंशन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई टेंशन तो लगा ही रहता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, क्योंकि जीवन का नाम ही यही है, सुख दुख तो लगा रहता है। और जीवन को जीने के लिए पहले तो हमें हैप्पी रहना चाहिए हमेशा, चाहे कितने भी हमारे जीवन में संकट आ जाए, कितनी मुसीबतें आ जाए, कितने भी हमारे जीवन में समस्या आ जाए। कहते हैं अगर हम हैप्पी हैं तो बड़े से बड़े जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। ऐसा कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सलूशन नहीं रहा है, जिसकी कोई मतलब कि वो परमेश्वर ने निकाला नहीं कि हाँ अगर तू बीमार है तो वो बस बीमार ही रहेगा, उसका कोई हल नहीं है। हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का है। अब बस वही है कि आप शांत मन से उसको समझो। ये प्रॉब्लम है तो शांत मन से चलो और समझो इस बात को कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो पहले शांत रहो और समझो कि ऐसा क्यों है तो पर इसका क्या सलूशन है, क्या है कि हल है कि मैं कर सकूं। ये भी हमारे जीवन का एक पहलू है जो हमें चलना है, इसको समझना है। और पहले तो आप हर बात में घबराए नहीं, मनुष्य का जीवन बहुत तगड़ा वाला है। एक बात तो पशु पक्षी जीव जंतु उन्हें तो कोई टेंशन नहीं होती है,
क्योंकि वो उनका जीवन ऐसा है ही नहीं, उनमें बुद्धि ही नहीं है कि क्या सही है क्या नहीं। जो उन्हें मिलता है वो खा लेते हैं। उन्हें भी वो टेंशन नहीं है कि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये भी टेंशन नहीं है। उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो बात को समझ ही नहीं रहे, ना वो चल रहे हैं ना किसी सुन रहे हैं। बाकी हम मनुष्य में ऐसा जीवन है कि अगर कुछ मुसीबतें आ जाती है हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। किसी किसी की तो अगर उसके साथ कोई समस्या नहीं है, वो अगर बीमार नहीं तो तभी वो इंसान बीमार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि समस्या वो फेस नहीं कर पाता है। घबराना नहीं है। कुछ भी मुसीबतें हैं तो समझना है, मुसीबतों से पार होना, ना कि उससे भागना है। कहते हैं कि अगर कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है और आप भी भाग रहे हो तो क्या कुत्ता तुम्हें काट के रहेगा? भौंक रहा है, इसलिए तुम्हें क्या करो, मुसीबत से भागना नहीं, उठा पत्थर दे मारो, खुद भागेगा कुत्ता। तो ये सब क्या है हमें समझना है। वैसे हमारी मुसीबतें हैं, मुसीबतों को फेस करो पहले तो, क्योंकि जीवन में है ये चीज़ लगा रहेगा। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जीवन का नाम ही यही है कि हर बातों से हमें दूर रहना है, हर बातों को समझना है, और जितनी भी समस्या है उन बातों से हमें मतलब खुद ही फेस करना है। और आशा करते हैं जितना मैंने कहा जीवन के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। और जीवन को यूँ व्यर्थ मत करो फालतू चीज़ों से, खाने पीने से, इनसे हमारा जीवन व्यर्थ ही है। अपने जीवन को यूँ बर्बाद मत करो। और ख़ासकर जो फालतू चीज़ों में हम पैसे वेस्ट करते हैं, उसी पैसे से अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो, खुशी से रहो और हैप्पी रहो। और आशा करती हूँ आपको समझ भी आया होगा। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, जितना जितना हो सके वीडियो को आगे बढ़ाओ, ताकि लोग समझ सके जीवन को ऐसे फालतू जगह पर ना लगा सके। और सभी को नमस्कार।